नमस्कार। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हूं, जहां पर आज शेखावाटी फाउंडेशन का एक भव्य समारोह आयोजित हो रहा है। शेखावाटी के विकास के लिए समर्पित संस्था शेखावाटी फाउंडेशन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का अभिनंदन कर रही है। यमुना जल समझौता हुआ, शेखावाटी को यमुना का जल मिलेगा और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज लगभग 1000 से ज्यादा लोग शेखावाटी क्षेत्र के, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो उद्योगपति है, व्यापारी है, सब लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और कार्यक्रम की जोरदार तैयारियां चल रही। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, हम ऑडिटोरियम में अब यहाँ पर जाएंगे, जहां पर आप देख रहे हैं बड़े बड़े होल्डिंग लगाए गए हैं। शेखावाटी फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी, जहां पर विनोद कुमार जी गोयल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री गजानन जी शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक हरीश शर्मा जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल जी और तमाम आप देख रहे हैं जो पदाधिकारी है, वो यहाँ पर आज बहुत ही उत्साहित है। पूरी कार्यकारिणी पिछले 2 महीनों से इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है और आज निश्चित रूप से शेखावाटी फाउंडेशन का सबसे भव्य समारोह यहाँ पर बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित हो रहा है। क्योंकि जल है तो कल है और शेखावाटी क्षेत्र में जल के स्तर को, जमीन में जल का स्तर जो गिर रहा है, उसको कैसे ऊपर उठाया जा सकता है या अन्य स्रोत से जल कैसे मिल सकता है, और इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके यमुना का जल शेखावाटी को देने का जो सार्थक भागीरथी प्रयास किया है वो सफल हुआ है। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे खूबसूरत भवनों में से एक है बिरला ऑडिटोरियम। ये देखिए, स्वागत में अनेक होल्डिंग्स लगाए गए हैं। शेखावाटी के विकास के लिए सदैव प्रयासरत संस्था है शेखावाटी फाउंडेशन। ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी का आज अभिनंदन और स्वागत होने वाला है और पूरे क्षेत्र को सजाया गया। देखिए आप, ये शेखावाटी फाउंडेशन की उत्साही टीम है जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। बिरला ऑडिटोरियम के खूबसूरत प्रांगण में आज का समारोह आयोजित किया जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र के जितने भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, खास उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप जल्दी से जल्दी बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे, क्योंकि कार्यक्रम लगभग 2 घंटे के बाद में शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आकर के अपनी सीट अभी से सुरक्षित कर लें। अलग अलग देखिए जोन बनाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैसे स्पेशल गेस्ट के लिए है। उधर पीछे चूरू आप देख रहे हैं, इधर झुंझुनू आप देख रहे हैं, उधर जयपुर आप देख रहे हैं। यानी सबके लिए सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सुंदर ढंग से किया गया है और उसके बाद में समारोह के बाद में एक शानदार भोज का आयोजन भी किया गया है। तो शेखावाटी फाउंडेशन का ये सबसे बड़ा समारोह बिरला ऑडिटोरियम में अभी कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है। आप सब जल्दी से जल्दी पधारें। धन्यवाद। हमारी शेखावाटी के जनता के दर्द को आपने समझा और महिलाएं कलश लेकर पहुंची है यहाँ पर। ये जोश है लिया और आज यमुना का जल शेखावाटी को सिंचित करने के लिए, अभिमंत्रित करने के लिए आ रहा है। इसी भांति से इस दीप प्रज्वलन करते हुए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, आप ऐसे व्यक्ति को बहुत सारा सामर्थ्य प्रदान करते जाएं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस दीपक की भांति शेखावाटी नहीं पूरे राजस्थान को देदीप्यमान करने का सामर्थ्य प्रदान करते जाएं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके पुनः बहुत बहुत कि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त सदस्य एसपी यादव साहब, आप सभी पधारें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम आप देखें। पहल शेखावाटी की जनता को एक सौगात जो दी है, उसके उपलक्ष्य में शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों जिलों के यहाँ प्रबुद्धजन बैठे हैं और ये हम स्वागत, अभिनंदन हम कर रहे हैं। और बहुत ही अद्भुत कार्य, कितना गरिमामय। देखिए, इस हॉल में 36 कौम के महानुभाव यहाँ बैठे हैं, मातृशक्ति हमारी बैठी है, हमारी बहनें जो
राजस्थानी वेशभूषा में यहाँ पर जो कलश लेकर के आई और जो यमुना जल जो आया है वो कलश सचिव आप श्री झावर सिंह जी खड़ा माननीय मंत्री की ओर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी तथा हमारे राजस्थान के गौरव यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा का फिर से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूँ। हम सब जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों, ये केवल भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं है, ये एक परिश्रम की पहचान है, ये वीरता की धरती है, ये शिक्षा की राजधानी है, ये संतों की तपोभूमि भी रही है। यह वह भूमि है जिसमें देश को अनगिनत सैनिक, उद्योगपति, शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी और समाज सेवी थे। किसानों की सूखी फसलें, गिरता भूजल स्तर, पलायन जैसी चुनौतियां हमारे सामने रही है। आज ये समझौता उन चुनौतियों को बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, यदि पानी है तो खेती है, खेती है तो किसान है, किसान है तो गांव समृद्ध है, गांव समृद्ध है तो राष्ट्र समृद्ध है। यमुना का जल केवल नहरों में नहीं बल्कि हमारे खेतों में हरियाली, हमारे घरों में खुशहाली, हमारे बच्चों के भविष्य को नई योजनाएं लेकर आएगा। लेकिन साथियों, आज केवल धन्यवाद देने का दिन नहीं है, आज संकल्प लेने का भी दिन है, क्योंकि विकास केवल सरकारें नहीं करती, विकास सरकार और समाज मिलकर के करते हैं। इसी भावना के साथ शेखावटी फाउंडेशन वर्षों से समाज और सरकार के बीच एक सकारात्मक सेतु का कार्य कर रहा है। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार की राजनीति नहीं बल्कि जनहित है। हमारा लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे शेखावटी और राजस्थान का विकास है। माँ जमीन से शेखावटी फाउंडेशन का व्यापक विजन, जो हमारे पशुपति जी ने कुछ कह दिया, समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए शेखावटी के समग्र विकास के लिए, एयरपोर्ट की स्थापना के लिए, ऐतिहासिक हवेलियों के लिए और देश विदेश में बसे प्रवासियों के लिए। साथ ही यदि संकल्प पूरे हों तो मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में शेखावटी केवल राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश का एक आदर्श विकास मॉडल बन सकती है। आज मैं विशेष रूप से अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि देश का भविष्य केवल सरकारें नहीं लिखती, देश का भविष्य युवा लिखते हैं। प्रतिभा पर विश्वास कीजिए, अपने गाँव से जुड़िए, अपने समाज के लिए समय दीजिए, जहाँ भी अवसर मिले अपने विकास के लिए भागीदार बनिए। आइए अपने गाँव में निवेश कीजिए, रोजगार दीजिए, शिक्षा में योगदान दीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग कीजिए। इसी के साथ मैं फिर से मंच सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन कर दीजिए। साक्षी बन बहुत बहुत अनुरोध। राजस्थान के दक्षिणी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का स्वागत। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भाई प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और मालवीय नगर के विधायक भाई कालीचरण जी सराफ साहब, विधायक सीकर तहौन श्री गोवर्धन वर्मा जी, विधायक चूरू श्री हरलाल सारण जी, विधायक झुंझुनू राजेंद्र भामू जी,
विधायक खंडेला सुभाष मील जी, विधायक सिविल लाइन गोपाल शर्मा जी, विधायक खेतड़ी धर्मपाल गुर्जर जी, विधायक नवलगढ़ विक्रम जाखल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावाटी फाउंडेशन श्री विनोद गोयल जी, अध्यक्ष राजस्थान फाउंडेशन असम श्री रतन शर्मा जी, राष्ट्रीय संयोजक शेखावाटी फाउंडेशन हरी शर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेखावाटी फाउंडेशन पराक्रम जी, राष्ट्रीय महासचिव शेखावाटी फाउंडेशन श्री गजानन शर्मा जी, कोषाध्यक्ष श्री प्रकाश अग्रवाल जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश आदित्य जी, मेरे सामने बैठे मेरे पूजायोग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं प्रणाम करता हूं। बात देना चाहता हूं शेखावाटी फाउंडेशन को। उन्होंने कहा था कि हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। मुझे ये थोड़ी पता। उन्होंने कहा कि कुछ हम हमारे शेखावाटी के लोग जयपुर में रहते हैं और हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने शहर से स्वीकारता दी उनको, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये कार्यक्रम ऐसा होगा कितने अंदर इससे ज्यादा बाहर। मित्रों, मैं जब भी जाता हूं देश और दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि जहां भी जाता हूं मेरा शेखावाटी का कोई ना कोई भाई आवश्यक रूप से मुझे मिलता है। जब वो मिलता है तो मुझे याद आता है उस शेखावाटी की वीर गाथा का, कि जो हमेशा से प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक अपने प्राणों का बलिदान देकर शेखावाटी के शहीद उन सपूतों ने स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित किया है। मैं ऐसे उन सभी वीरों को नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, शेखावाटी का क्षेत्र हमेशा से अभावग्रस्त रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर गर्मी पड़ती है तो वो शेखावाटी में पड़ती है, सबसे ज्यादा अगर सर्दी पड़ती है तो शेखावाटी में पड़ती है, धूल की आंधियां अगर सबसे ज्यादा चलती है तो शेखावाटी के अंदर चलती है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के निवासी मेहनत करने में किसी से पीछे नहीं है। मित्रों, मेरे मन में कभी कभी ये बात आती, जब मैं उन उद्योगपतियों के बीच में जाता था, शेखावाटी के लोगों के बीच में जाता था, मुझे पता है, मैं जानता हूं, कुछ लोग तो व्यापार की दृष्टि से गए थे, लेकिन कुछ अभावों में भी गए थे, क्योंकि जिस तरह की पूर्व की स्थिति थी, अकाल पड़ना, पानी का नहीं होना, जमीन में पैदावार नहीं होना, यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शेखावाटी के उन उद्योगपतियों को भी, और जो अभाव में गए उन मेरे भाई बहनों को भी। क्या उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपनी ईमानदारी से देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर शेखावाटी की पहचान बना रखी। इसके साथ साथ मैं जाता हूं, उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी संस्कृति, राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, शेखावाटी की मिट्टी की खुशबू दुनिया में महका रखी है। इससे और दिल खुश हो जाता है जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं। मेरे मित्रों, यह धार्मिक भूमि है, यह संदेश देने वाली धरती है। शेखावाटी में धार्मिक, आध्यात्मिक गुरु, साधु, संत, महंत आध्यात्मिक जगत की प्रेरणा लेते हैं। यह नाथ संप्रदाय के अमृतनाथ जी हो,
श्री श्रद्धानाथ जी महाराज हो, श्री रतिनाथ जी जैसे संतों का इस धरती पर जन्म हुआ है। मैं ऐसे संतों को भी प्रणाम करता हूं। आपने देखा है शेखावाटी के लोगों ने देश दुनिया में कैसे नाम किया है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक, चूरू के जय दयाल जी गोयनका जी, रतनगढ़ के हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जैसे विद्वान की जन्मस्थली है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के भामाशाहों का योगदान उल्लेखनीय है। राजस्थान का ऐतिहासिक चुनौतियों से संघर्ष कर विकास का नया अध्याय लिखने का इतिहास भी है। शेखावाटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मित्रों, हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा जब बजट सत्र चल रहा था, हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था, और उसमें हम, क्योंकि पहला काम जब हमारा हुआ, हमारे वरिष्ठ जन बैठे, हमारे पार्टी के लोग बैठे, तो हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। और वो रोड मैप ये था कि हमारा राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है, हम विकास को कैसे करें, हम कहां से स्टार्ट करें। आप सबने देखा है कि 2.5 साल पहले हमारी स्थिति क्या थी, हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या थी, युवाओं की स्थिति क्या थी, उद्योग की स्थिति क्या थी, और पानी की स्थिति क्या थी, और बिजली की स्थिति क्या थी। हमने जब बैठे सरकार बनी थी तो हमने सोचा, सभी ने विचार विमर्श किया कि राजस्थान के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले सभी की बात आई, जैसे माननीय राठौर साहब कह रहे थे कि सबसे पहले राजस्थान के विकास के लिए आवश्यकता है तो पानी की आवश्यकता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लगातार देख रहे हैं, और लगातार ये देख रहे हैं कि जो वर्षों से अटकी हुई हमारी योजनाएं थी, जो हमको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन योजनाओं पर काम नहीं हुआ। आज वो कहते हैं, आपने भी सुना होगा, जब हम ये समझौता करके ERCP रामजल सेतु का समझौता करके आए थे, हमने कहा कि राजस्थान के लिए ये बहुत आवश्यक है। मित्रों, वो भी योजना ऐसी थी हमारी की हमारे पूर्वी राजस्थान के अधिकतर 17-18 जिलों की योजना, काफी समय से वो योजना अटकी थी, लेकिन 15 दिसंबर को सरकार बनी और 17 जनवरी को ERCP का समझौता हुआ। और आपने देखा 1 महीने बाद तुरंत यमुना का समझौता हुआ फरवरी के अंदर। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से ERCP रामजल सेतु का हमारा 17 दिसंबर को ही 2024 को उसका शिलान्यास हुआ, 2024 को उसका शिलान्यास हुआ, और आज हम कह सकते हैं कि 24,000 करोड़ के काम हमारे राम जल सेतु योजना में चल रहे हैं। और आपने यह भी देखा कि जब हमने ये योजना बनाई थी पानी की, तो उसमें हमारा यमुना समझौता भी था। जब हमने ERCP का किया तो लोगों ने कहा, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हमारा यमुना का समझौता करें जब माने। मैंने विधानसभा में भी कहा कि चिंता मत करिए, शेखावाटी में यमुना का पानी आएगा आएगा आएगा, क्योंकि हमारे नेतृत्व पर हमें भरोसा है, हमारे नेतृत्व पर हमें भरोसा है। और जब मैंने यमुना के पानी की बात कही, लगातार अभी आप देख रहे हैं MOU होने के बाद हमारी DPR बनी। पानी कैसे आएगा? अगर पानी नहर से आएगा तो हमेशा दिक्कत रहेगी, क्योंकि एक हम झेल रहे हैं, आप सभी को पता है। लेकिन हमने कहा अगर ये पानी हमारा पाइपलाइन से आएगा तो जितना पानी वहां से आएगा वो पूरे का पूरा हमें मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि हमने उसके लिए काम किया। अभी महाराजा गंगा सिंह जी का नाम ले रहे थे, माननीय राठौर साहब। मित्रों, आप
देखोगे कि 1925 में महाराजा गंगा सिंह जी ने उद्घाटन किया था गंग नहर इंदिरा नहर। हमने उसी 2025 में उन नहरों को 5,500 करोड़ रुपए देकर के उसी तारीख को हमने भी शिलान्यास किया और पहली बार उनका सुधारने का काम हो रहा है। 5,500 करोड़ रुपए उसके लिए दिए, जिसे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर के लिए उसको पानी जाएगा, उसमें भी काम किया। हमारे नर्मदा का पानी आए इसके लिए भी हमने 2,500 करोड़ रुपए दिया है कि हमारे रिजर्वायर बना करके हमारे बाड़मेर और जालौर में उसका पानी दें। 4,500 करोड़ रुपए की माई इस डैम की स्कीम हमने बनाई। 10,000 करोड़ रुपए की हमारी जो स्कीम है देवास स्कीम, उसमें हमने 10,000 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं। 3.5 किलोमीटर की टनल हमारी बन गई है, जो पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था वो इधर आएगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ब्राह्मणी नदी की हमारी 2,500 करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई, जो वहां से सीधा पानी चित्तौड़ से होकर के भीलवाड़ा और बीसलपुर में आए और हमारे पूरे राजस्थान को पानी मिले। हमने संपूर्ण राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर पानी का काम किया है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आज आप देख रहे हैं बिजली के लिए जैसे हमने काम किया है, बिजली के लिए हमने जिस तरह से काम किया है, आज आप देख रहे हो कई भाई आप गांव से आ रहे हो, शेखावाटी से आ रहे हो, अरे बिजली की कहीं परेशानी है क्या? अरे बिजली पूरी मिल रही है, नहीं मिल रही है? मैं यही कहना चाहता हूं, हमने कहा कि बिजली में हम 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे, किसान को दिन में बिजली देंगे, लेकिन 26 जिलों में बिजली देने का काम 26 जिलों में दिन में हमने काम प्रारंभ कर दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप अगर देखेंगे राजस्थान 35 लाख करोड़ के हुए, 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए। ये आप सभी जानते हैं, मेरे सामने उद्योगपति बैठे हैं। यही नहीं मेरे मित्रों, युवा जो खून के आंसू रोते थे, उन युवाओं के साथ क्या हुआ? और आप देख रहे हैं 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। मित्रों, ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन शेखावाटी के अंदर, क्योंकि जब मैं शेखावाटी को देखता हूं तो मेरे मन में कई तरह के विचार आते हैं। जब मैं शेखावाटी तीनों जिलों के दौरे पर गया था और जब मैंने वहां देखा कि कितनी सुंदर हवेलियां हमारी हैं, एक हवेली को किसी ने तोड़ करके वहां कुछ बिल्डिंग बना रखी थी। मैंने उसी दिन कहा कलेक्टरों से कि आज के बाद शेखावाटी की कोई भी हवेली टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। मित्रों, आप कोई भी बिल्डिंग बना सकते हो, अपार्टमेंट बड़ा बना सकते हो, होटल बना सकते हो, लेकिन हवेली नहीं बना सकते, हवेली नहीं बना सकते। इसलिए उन हवेलियों का संरक्षण करना भी हमारा काम है। आज हमें देखना है कि हमारा शेखावाटी आधुनिक सड़क नेटवर्क, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए योजनाबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से हमने शेखावाटी की 662 हवेलियां हमारे चिन्हित हो गई हैं, जिनको बनाने वाले, जिनको सुधारने वाले जो वहां के लोग हैं या ऑनर हैं, वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं, हमारी सरकार के संपर्क में। मित्रों, यही नहीं, आप शेखावाटी हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र है। लगातार आप देख रहे हैं तो खाटू श्याम जी के लिए भी हमने सरकार ने कहा है कि वहां उनको भी अच्छी सुविधा करेंगे, उसका विकास करेंगे। सालासर हनुमान जी का भी विकास करेंगे, शाकंभरी माता भी है, जीड़ माता भी है, उसके लिए भी काम करेंगे। और इसको कैसे नेटवर्क से जोड़ना है, ये भी काम करेंगे। आपने देखा है कोटपुतली से नीम का थाना होकर के सीधा बीकानेर को ग्रीनफील्ड हाईवे, कोटपुतली से सीधा सालासर और रींगस से आगे होकर के सीधा किशनगढ़ के लिए। और यही नहीं, और वहीं से जयपुर से रींगस और रींगस से नीम का थाना से सीधा झुंझुनू और चूरू होकर के
हनुमानगढ़ और गंगानगर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस। मित्रों, जब हमें किसी क्षेत्र का विकास करना है तो उसका नेटवर्क, सड़क नेटवर्क बहुत आवश्यक है। और आपने अभी देखा है, मैंने दोनों जो हमारी एयर स्ट्रिप थी सीकर और झुंझुनू की, दोनों का केंद्र सरकार को भेज करके उनको भी बड़ा करने का काम किया है, जिससे किसी भी व्यक्ति को एयर कनेक्टिविटी से भी कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि मां शेखावाटी मेरा क्षेत्र ऐसा है कि मां खाटू श्याम जी के दर्शन करने वाले बहुत लोग आते हैं, सालासर जी बहुत लोग आते हैं, इसलिए उनका भी विकास होगा, उसमें भी लगातार हम काम कर रहे हैं। मित्रों, कांग्रेस के लोग कहते हैं, मैं आज याद करना चाहता हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब। अगर कोई उन्होंने बात शेखावाटी के लिए चिंता की बात करी तो माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने की 1994 में, और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन कांग्रेस की सरकार, कई बार ऐसा हुआ है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है, उनसे किसने मना किया था? अरे मैंने देखा कई नेता तो कांग्रेस के ऐसे थे, चुनाव आते थे उससे 2 महीने पहले यमुना जल की बात करते थे। कईयों ने तो वैसे ही पत्थर लगा दिया, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, वैसे ही पत्थर लगा दिया। मैं यही कहूंगा मेरे भाइयों, शेखावाटी के लोगों के बारे में कहते हैं कि वो भविष्य ज्ञाता होते हैं, आगे की सोचते हैं। पानी गहरा है इसलिए वो भी गहरे होते हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि उन लोगों के बारे में भी सोचो जिन्होंने शेखावाटी क्षेत्र को इतने दिनों तक सिर्फ वायदे किए, काम कोई नहीं किया। यह बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि वो मेरे दिल को छू गई थी, क्योंकि मैं उन दिनों प्रयास कर रहा था यमुना का पानी का कि अभी जल्दी आए, उसका मुहूर्त हो। लेकिन इतने में ही हरियाणा के चुनाव आ गए। उनको पता था कि हम समझौता कर रहे हैं, उन्होंने हरियाणा में माहौल बिगाड़ने का काम किया। और यही नहीं, जब हमारा एमओयू हो गया तो जब भी चुनाव आए और चुनावों में उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजस्थान के समझौते को रद्द करेंगे। और सबसे बड़ी बात जब ये होती है तो यहाँ के 2-3 नेता उस समय वहां विराजमान थे और वो उस घोषणा पत्र को, कांग्रेस के घोषणा पत्र को हरियाणा में लागू करवा रहे थे कि राजस्थान के समझौते को हम रद्द करेंगे। मित्रों, क्योंकि जब मन से काम होता है तो बंसी वाला भी साथ देता है। मैं तो आज भी आपके कार्यक्रम में आया, लेकिन मुझे मालूम हुआ है बाहर बारिश हो रही है। मुझे मालूम हुआ है अभी कि बाहर बारिश हो रही है। और मैं यही कहना चाहता हूं, लगातार 2 साल से आप देख रहे हो बंसीवाला साथ दे रहा है, और बंसीवाला ने हरियाणा में भी खूब साथ दिया। और उसी दिन मैंने कह दिया कि आप चिंता मत करिए। एक पत्रकार मेरे को दिल्ली में पूछने के लिए आया, मेरे यहाँ के कई मेरे साथी मेरे साथ थे, हरियाणा के चुनाव हो गए थे, वोटिंग आनी थी, मेरा राजस्थान का वहां रोड शो था, मैं उसमें गया। वहां के लोगों ने मेरे से पूछा, साहब आप हरियाणा चुनाव में गए थे? हाँ मैंने गया था। बोले क्या होगा?
मैंने के पूर्ण बहुमत से जोरदार डंके की चोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और आपने देखा कि हरियाणा में सरकार आई और MOA हुआ, अब उसकी DPR भी बन गई, निविदा लगने जा रही है, जल्दी ही मुहूर्त होने वाला है और काम प्रारंभ होने वाला है, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि आपने एक बात सुनिए, मोदी जी जिस काम का शिलान्यास करते हैं उद्घाटन भी वही करते हैं। मोदी है तो और इसलिए यही कारण के 3 दशकों तक लंबित रहा 2.5 वर्षों में समाधान हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक समझौता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी, हरियाणा के मेरे साथी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, ये समझौता हुआ और इसमें 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से 1917 क्यूसेक पानी मिलेगा। और यही नहीं, अब किसाऊ रेणुका का पानी और आना है वो इसी में आना है। और जब मेरे से पूछा गया कि किसाऊ का पानी आपको, मित्रों आपसे 4 महीने पहले ही, क्योंकि हिमाचल को बिजली चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको कहा हमने बिजली नहीं हमें तो पानी चाहिए, उसका लेटर हमने उसी समय दे दिया कि उसमें एक्स्ट्रा पानी और हमको मिले तो उसमें भी एक्स्ट्रा पानी मिलेगा, तो 12 महीने हमको पानी मिलेगा। सीकर, झुंझुनू और चूरू के 75 लाख लोगों को स्थायी रूप से पानी मिलेगा। मित्रों मैंने बताया जैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हमारी, क्योंकि शेखावाटी हमारा बहुत पोटेंशियल है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि शेखावाटी ने हमारे राजस्थान का हमेशा गौरव बढ़ाने का काम किया है, चाहे वहां के जन के द्वारा हो, चाहे हमारे उन लोगों के द्वारा हो जो शेखावाटी क्षेत्र के रहने वाले हमारे प्रवासी राजस्थान देश और दुनिया में रह रहे हैं। वो आज भी अब जब मैं देखता हूं तो कोई तो किसी ना किसी गौशाला से जुड़ा है, कोई ना कोई मंदिर से जुड़ा है, कोई ना कोई अनाथ आश्रय से जुड़ा है, कोई ना कोई सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान से जुड़ा हुआ है। और वो काम राजस्थान की मिट्टी का गौरव बढ़ाने का काम मेरे प्रवासी भाई कर रहे हैं। कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बीकानेर कोटपुतली एक्सप्रेसवे, इनके बनने से सीकर, झुंझुनू, चूरू सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेंगे, दिल्ली NCR से जुड़ेंगे, इनके आने जाने की दूरी कम होगी। आपको सभी को पता है कि लगातार इस क्षेत्र में पर्यटन की स्थिति क्या है और हमारी हवेली के देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अगर उन हवेलियों को हम उपयोग में लेंगे तो हमारे पर्यटक कितने ज्यादा आएंगे। और आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज भी सबसे ज्यादा पर्यटक अगर कोई आता है तो हमारी शेखावाटी के अंदर आता है, राजस्थान के अंदर। राजस्थान देश में सौर ऊर्जा का नेतृत्व कर रहा है, लगातार अग्रसर हो रहा है। उसके लिए भी शेखावाटी क्षेत्र से हमारी लाइनें उसमें जा रही हैं, उसमें भी बहुत बड़ा सहयोग है। आप जानते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में भी शेखावाटी कम नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी मातृशक्ति को, मेरी माता बहनों को, क्योंकि यहाँ की बेटियां भी पूरे देश और दुनिया में नाम करने का काम कर रही हैं। मैं ऐसी बेटियों को भी धन्यवाद देता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी हो, ICT लैब हो, नए विद्यालय भवन, उच्च शिक्षण संस्थान के विस्तार लगातार हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन, अस्पताल के नए भवन, चिकित्सा उपकरण की उपलब्धता हो रही है। आयुष्मान योजना का प्रभावी क्रियान्वित हो रही है। मित्रों, शेखावाटी राजस्थान का, जैसे मैंने कहा, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र भी है। और ये चेतना के केंद्र के रूप में खाटू श्याम जी,
सालासर जी, बालाजी, जीण माता जी, साकमरी माता, हर्षनाथ, लोहारगढ़, नवलगढ़, मंडावा, डूडलौन जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक ये जो हमारे स्थान है, ये देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को लाने का काम करते हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन ये खाटू बाबा की मेहरबानी है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था, जब इनको वरदान दिया था कि कलयुग का सबसे बड़े आप देवता होंगे, कलयुग के सबसे बड़े पूरी तरह से आप कलयुग में जनता का उद्धार करेंगे, और वही भगवान कृष्ण और वही खाटू श्याम जी हैं। मां यमुना भगवान कृष्ण के पास आ रही हैं, और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, गोकुल से वसुदेव जी जब लेकर के आ रहे थे, तो मां यमुना भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती, तो वसुदेव भगवान उसको लेकर के जब जाने लगे तो वो परेशान हो रहे थे, और जब वो परेशान हो रहे थे और भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में ऊपर उस टोकरी में बैठे थे, उन्होंने कहा कि वसुदेव जी परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना पैर निकाला और यमुना मां ने उस पैर को छुआ और भगवान कृष्ण को, वसुदेव जी को रास्ता दिखाने का काम किया। मित्रों, यह बड़ी बात नहीं है। कभी कभी मैं कहता हूं कि जो होना होता है वो होकर रहता है, और ये वही हो रहा है कि मां यमुना खाटू श्याम जी तक पधार रही हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, शेखावाटी का बहुत बड़ा सौभाग्य। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी की आवश्यकता है। हम सभी को इस क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाना है, इसमें अपना सहयोग देना है। मैं शेखावाटी फाउंडेशन से भी कहना चाहता हूं कि आपके भी कई मित्र होंगे और हमारे उद्योगपति कई बैठे हैं। मैं कह रहा था अभी, मेरे को लग रहा है पूरा जयपुरी शेखावाटी बैठा है, पूरा कालीचरण जी से लेकर के अरुण जी से लेकर के उधर सीताराम जी लगातार बैठे हैं, ये पूरा शेखावाटी। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई कि हमें हमारा समर्पण के साथ इस क्षेत्र को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। हमारी हवेलियों को भी बचाना है, विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्रों और अद्भुत स्थापित कला को भी हमें जिंदा रखना है। अगर हम इसको ठीक प्रकार से रखेंगे तो ये जो हमारी पहचान है, ये देश दुनिया में जाने वाली है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि राजस्थान हमारा ऐसा क्षेत्र है, ऐसा प्रदेश है कि दूसरा कोई प्रदेश नहीं मिलेगा। मैं जब दूसरे प्रदेशों में जाता हूं या किसी दूसरे देश में जाता हूं तो मैं यही कहता हूं कि कहीं जाओगे तो एक स्थान को देखने के लिए जाओगे, और राजस्थान आओगे तो एक टिकट में 5-5 फिल्म देख करके जाओगे, क्योंकि यहां की भौगोलिक परिस्थिति जिस तरह से है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान का जैसा डेजर्ट कहीं मिलेगा क्या? कई मेरे भाई दुबई गए होंगे, लेकिन मेरे जैसलमेर भी चले जाना खुड़ी में, उससे अच्छा नहीं मिलेगा। अरे झील देखने कहीं और जाते हैं, मेरे उदयपुर में चले जाओ, आबूराज में चले जाओ, राजसमंद में चले जाओ, बांसवाड़ा में चले जाओ, डूंगरपुर में चले जाओ, उससे बड़ी झीलें हैं क्या कहीं? आपको अभ्यारण्य देखने हैं तो रणथंभौर जाइए, सरिस्का जाइए, रामगढ़ बिजधारी जाइए, लेपड़ आपको देखना है तो झालाना जाइए, नाहरगढ़ भी मिल जाएंगे।
अगर आपको बर्ड सेंचुरी देखनी है तो भरतपुर जाइए या तालछा पर जाइए, इससे बढ़िया मिलेगा कहीं कहीं। बड़े बड़े किले, बड़ी बड़ी महल राजस्थान में मिलेंगे, हवेली आपको राजस्थान में मिलेंगी। और धार्मिक स्थल की अगर मैं बात करूं तो हर 15 किलोमीटर पर आपको कोई ना कोई बड़ा स्थान मिलेगा। खाटू श्याम जी मिलेंगे, सालासर जी मिलेंगे, जीड माता मिलेंगी, शाकंभरी माता, करणी माता, तनौट माता, रामदेवरा, आते चले जाइए। फिर स्टार्ट हुई है मेहंदीपुर बालाजी, गिरिराज जी, गणेश जी, पुष्कर जी, आगे जाओगे चार भुजा जी, श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश जी, सामरिया सेठ जी, त्रिपुरा सुंदरी माता। लगातार अगर आप देखेंगे तो ये धार्मिक टूरिस्ट भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। और जो भी लोग आते हैं निश्चित रूप से वो इसको देखते हैं। एक दिन के लिए आएगा, वापस टिकट कराएगा कि नहीं अभी तो मैं देख ही नहीं पाया, बहुत सारी चीज देखी। और एक दिन अगर आपके शेखावाटी में घुस गया तो 3 दिन पहले निकलने वाला नहीं है कोई भी पर्यटक। हमें कैसे 3-4 दिन शेखावाटी में रोकना है, ये सारी व्यवस्था हमें करनी है। हम चाहते हैं कि हमारा वो शेखावाटी का क्षेत्र, मैं उन भाइयों के लिए भी कहता हूं और मैंने उनसे वादा भी किया है जब मैं जाता हूं, क्योंकि उनके बड़े बड़े उद्योग हैं देश और दुनिया में। मैंने उनसे कहा है अगर आपने 2 उद्योग 3 उद्योग बाहर लगा रखे हैं तो एक अपनी मातृभूमि में भी लगाइए, जन्मभूमि में लगाइए, शेखावाटी आइए। और उन्होंने भी मेरे से वादा किया। अभी तो कई 3-4 दिन पहले आए हैं, वो राजगढ़ में भी करना चाहते हैं, वो फतेहपुर में भी करना चाहते हैं, वो मंडावा में भी करना चाहते हैं। तो वो आ रहे हैं लगातार। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि उनको चिट्ठी पत्री लिखिए, बुलाइए, उनका स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं। शेखावाटी के हवेली संरक्षण विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि हवेलियां मूल स्वरूप में किसी प्रकार किसी छेड़छाड़ नहीं हो। यदि नेतृत्व दूरदर्शी हो, निर्णय लेने का साहस हो और जनहित सर्वोपरि हो तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो। मित्रों, आपने कहा था कि कैसे काम होता है। अरे भाई, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति की लगन छोटी और बड़ी होती है कि काम करना है या नहीं करना है। दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो काम पूरी तरह से होगा, ये भी हम कहेंगे आपसे। आज शेखावाटी क्षेत्र उपेक्षा की राजनीति से आगे बढ़कर विकास, विरासत, विश्वास के ऐसे मॉडल के रूप में उभर रहा है जो प्रदेश के लिए प्रेरणा दे रहा है। हमारा संकल्प है कि विकास की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़े। शेखावाटी केवल राजस्थानी नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे समृद्ध, आधुनिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान रखे। यही नए राजस्थान और नए शेखावाटी की पहचान होगी। मेरे भाई और बहनों, मैं अंत में आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका समर्पण और आपका काम निश्चित रूप से शेखावाटी को ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। आपसे इतना ही कहूंगा कि जब भी कोई मिलने वाला हो, बाहर से टेलीफोन आए, तो आप अपने शेखावाटी के बारे में चर्चा उनसे जरूर करें। अगर आप चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोग शेखावाटी के अंदर आएंगे और हमारे शेखावाटी का होगा। यही मैं कहूंगा आपसे कि जो सरकार ने संकल्प लिया है और शेखावाटी को संकल्प दिया है कि यमुना का पानी भी आएगा, वहां का एयरपोर्ट भी बनेंगे, वहां के रोड भी बनेंगे, वहां शिक्षा चिकित्सा की भी व्यवस्था होगी और वहां एक ऐसा मॉडल होगा शेखावाटी का कि जो लोग देखेंगे हरियाणा और राजस्थान भी बनेगा। और वहां की हमारी माता बहनें जिस तरह से समर्पण भाव से काम करती हैं, वो हमारी माता बहनों को भी मौका मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। निश्चित रूप से उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और आप सभी का सहयोग पूरी तरह से इस तरह से मिलता रहे। निश्चित रूप से शेखावाटी के लोगों ने जो सपना देखा है, हमारी सरकार उस सपने को पूरा करेगी, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं।
आप सभी ने स्वागत और सम्मान किया है। मैं शेखावाटी फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका इसी प्रकार का सहयोग शेखावाटी क्षेत्र के लिए रहे। हमारी सरकार निश्चित रूप से जो आपसे विश्वास जताया है उन कामों को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय शेखावाटी। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत 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 स्वागत। बहुत ही शानदार। अब बिना देरी किए शीघ्रता से अनेक संस्था आप लोग सब एक बार थोड़ी देर के लिए बैठे रहेंगे। श्री पीयूष जी सोंडा श्री बहुत शीघ्रता से करें, जिनका होता जाए वो के उद्योगपति हैं श्री बाबूलाल जी पारिक दिल्ली, मोहन जी जयपुर स्थानीय वे आए। खाटू श्याम कृपया आ जाए। प्रवासी राजस्थानी जी गुजर, हरीश माथुर, अशोक भासी। मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सब उमड़ पड़े हैं। पूरी अव्यवस्था हो चुकी है। देखिए विभिन्न संगठनों के द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन होना था। संयम बना करके रखें, आप थोड़ा संयम बना करके रखिए। सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, इसकी व्यवस्था बनाएं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं, बहुत बहुत अनुशासन बना करके रखिए। अरे फोटो नहीं आ रही किसी की। जन सेवा संस्थान तारानगर, उसके पदाधिकारी भाई साहब फोटो तो खींच लो, इधर आ जाओ। लालजी शर्मा शतायु हो, राजस्थान को इसी भांति की सौगातें देते रहे जिस भांति से शेखावाटी को आज आपने समृद्ध किया है। संपूर्ण राजस्थान आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। सर यही हो हनीशंकर जी गोयल साहब आ जाए। मैं विष्णु पारिक पुणे। देखिए किस तरह से उमड़ पड़े हैं लोग मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार। शेखावाटी की एक राजस्थानी पोशाक देने में पहले आई है मंच पर, आप उनको भी मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचने दिया जाए। देखिए किस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने के लिए। पूरे शेखावाटी क्षेत्र के लोग आए हैं और अलग अलग तरह से सभी मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं। यमुना जल समझौते के बाद जो पानी शेखावाटी को मिलने वाला है, ये उसके लिए अभिनंदन हो रहा है। बहुत ही श्रद्धा के साथ सभी सम्मान कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। ये देखिए ये महिलाएं जो जल लेकर आई थी, यहाँ पर कलश लेकर आई थी, वो अब सम्मान करने के लिए आ रही है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम का दृश्य देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री जी के स्वागत और सम्मान में उमड़ी भीड़, लगातार लोग सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, साफे पहना रहे हैं, शॉल उड़ा रहे हैं। ये देखिए झुंझुनू की महिलाएं पहुंची है। ये देखिए महिलाएं सम्मान कर रही है जो झुंझुनू से पहुंची है। जो कलश लेकर आई थी जल के, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया है। विशुद्ध शेखावाटी पहनावे के साथ देखिए, और सेल्फी भी ले रही है मुख्यमंत्री जी के साथ। अच्छा अवसर मिला इनको भी।
एक कलश लेकर पहुंची थी ये महिलाएं। देखिए लगातार भीड़ उमड़ रही है स्वागत सम्मान करने वालों की। शेखावाटी के लोग किस श्रद्धा से मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें, देखिए। आज बिरला ऑडिटोरियम छोटा पड़ गया था मुख्यमंत्री जी के सम्मान में, और अब देखिए लगातार लोग स्वागत सम्मान कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का। सीमा मिश्रा सम्मान कर रही है मुख्यमंत्री जी का। भजनलाल है तो भरोसा है। देखिए अभी भी मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं सभी से। मुख्यमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से।